Hello friends, myself Tarun Rudra, training officer, National Skill Training Institute, Howrah, under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training. इस वीडियो से हम लोग सिलेंडर बोर्ड की मेजरमेंट और सिलेंडर बोर्ड की ओवलिटी और टेपरनेस वैल्यू को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इस सिलेंडर ब्लॉक को एम्बेसडर मार्क II पेट्रोल इंजन 1500 सीसी इंजन असेंबली से सेपरेट किया और नेक्स्ट इंजन ब्लॉक को क्लीन किया और जो एसेसरीज है एसेसरीज को रिमूव किया मेजरमेंट करने के लिए। सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक मींस इंजन ब्लॉक की जो टर्म्स है मेजरमेंट के साथ रिलेटेड इसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है बोर्ड। बोर्ड क्या चीज है? बोर्ड मींस जो टर्म है ये डायमीटर को रेफर करता है। डायमीटर किसकी डायमीटर है? सिलेंडर की डायमीटर। एक पिस्टन इंजन है, पिस्टन इंजन में जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो डायमीटर है दैट इज कॉल्ड बोर्ड। तो डायमीटर मींस क्या है? डायमीटर मींस सिलेंडर की जो एक्सिस है, एक्सिस के अक्रॉस हम लोग किसी इनसाइड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जब मेजर करेंगे और जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड सिलेंडर बोर्ड डायमीटर। सिलेंडर बोर्ड डायमीटर की जो यूनिट है हम लोग इंच में भी ले सकते हैं या मिलीमीटर में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरमेंट। सिलेंडर बोर्ड को किस लिए मेजरमेंट करेंगे? सबसे पहले सिलेंडर बोर्ड को जिस समय रीअसेंबलिंग करना है या रीबिल्ड करना है तो उस समय सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि पर्टिकुलर एक सिलेंडर बोर्ड के लिए एक पर्टिकुलर पिस्टन ही सुटेबल रहता है, क्योंकि इसमें सिलेक्टिव असेंबली होता है और जो पिस्टन है पिस्टन की हेड में उसमें मार्क रहता है पर्टिकुलरली, क्योंकि जिस समय उसको रीअसेंबल करना है इंजन को उस समय उस पर्टिकुलर पिस्टन को उसी सिलेंडर बोर्ड में फिट किया जाता है ताकि सिलेंडर बोर्ड और पिस्टन दोनों के बीच में मैन्युफैक्चरर जो एलोवेंस स्पेसिफाई किया वही एलोवेंस मेंटेन हो सके। नेक्स्ट एडिक्वेट क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। एडिक्वेट क्लियरेंस अगर नहीं होगा तो जिस समय फायरिंग होगा फायरिंग के कारण सिलेंडर बोर्ड और पिस्टन दोनों की प्रीमैच्योर फेल्योर हो सकता है, प्रीमैच्योर वेयर हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस समय इंजन सीसी को कैलकुलेट करना है उस समय सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर जाने बिना हम लोग इंजन सीसी को कैलकुलेट नहीं कर सकता है। और फाइनली इंजन की जो एफिशिएंसी, इंजन की फ्यूल एफिशिएंसी ये डिपेंड करता है सिलेंडर बोर्ड की क्वालिटी इसके ऊपर बेस करके। तो सिलेंडर बोर्ड को मेजरमेंट करे बिना हम लोग सिलेंडर बोर्ड की जो कंडीशन है इसको जांच नहीं कर सकते हैं। सिलेंडर बोर्ड आउट ऑफ राउंड और सिलेंडर बोर्ड टेपर ये दोनों टर्म की क्या मीनिंग है ये देखना है। तो सिलेंडर बोर्ड आउट ऑफ राउंड मींस सिलेंडर बोर्ड की जो लेंथ है, लेंथ में किसी भी एक जोन में हम लोग सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर को मेजर करेंगे डिफरेंट पोजीशन में। सिलेंडर बोर्ड की जोन को हम लोग टॉप, बॉटम और मिडिल इस वजह से जो है क्लासिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए टॉप जोन में डिफरेंट पोजीशन में हम लोग सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर को चेक कर रहे हैं और इसमें जो एक्चुअल रीडिंग हम लोगों को मिल रहा है मेजर करने के बाद इसको मैनुअल में जो बोर्ड की वैल्यू दे रखा है इससे सब्ट्रैक्ट करने से, माइनस करने से जो डिफरेंस आएगा दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ राउंड। और टेपर मीन्स क्या है? डिफरेंट जोन के बीच में जो वैल्यू की डिफरेंस दैट इज कॉल्ड टेपर। मान लीजिए सिलेंडर बोर्ड में जो टॉप जोन है, टॉप जोन में डायमीटर को मेजर किया और जो बॉटम जोन है, बॉटम जोन में डायमीटर को मेजर किया। दोनों मेजरमेंट, दोनों डायमीटर के बीच में जो डिफरेंस वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड टेपर। अभी इस दोनों चीज को हम लोग सिलेंडर बोर्ड में देखेंगे। देखिए ये सिलेंडर बोर्ड है और पिस्टन को इंस्टॉल करने से पहले ये गुड कंडीशन में होना चाहिए, बट ये सिलेंडर बोर्ड की जो कंडीशन है इसमें स्क्रैचेस मार्क है। इसमें ये टॉप जोन है और बोर्ड की मिडिल पोर्शन मिडिल जोन है और बॉटम पोर्शन बॉटम जोन के अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। टॉप जोन में सिलेंडर बोर्ड की एक्सिस के बराबर एक पोजीशन में हम लोग रीडिंग लेंगे। नेक्स्ट इस एक्सिस के साथ 90 डिग्री पोजीशन में एक रीडिंग लेंगे तो 2 रीडिंग आ जाएगा और ये रीडिंग की जो वैल्यू है सिलेंडर बोर्ड की
जो मैन्युफैक्चर वैल्यू है उससे सब्ट्रैक्ट करने से आउट ऑफ राउंड की वैल्यू मिलेगा। और टेपर मीन्स टॉप जोन में एक रीडिंग लेना है, बॉटम जोन में एक रीडिंग लेना है, तो दोनों डायमीटर के बीच में जो डिफरेंट आएगा उसको कहेंगे टेपर मेजरमेंट। तो सिलेंडर, टेपर और आउट ऑफ राउंड इसके ऊपर बेस करता है कि सिलेंडर ब्लॉक को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट मीन्स इन द सेंस ये रीयूज नहीं हो सकता है, और रीवर्केबल भी हो सकता है। रीवर्केबल मीन्स इंजन ब्लॉक को दोबारा रीबोर करके इसमें ओवरसाइज पिस्टन फिट करके हम लोग यूज कर सकते हैं। अभी सिलेंडर बोर की डायमीटर को चेक करेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब इनसाइड माइक्रोमीटर से मैं चेक करूंगा। नेक्स्ट इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मींस टेलीस्कोपिक बोर गेज से चेक करेंगे, और टेलीस्कोपिक बोर गेज से चेक करने के बाद उस डायमेंशन को माइक्रोमीटर की सहायता से फाइनली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि गेज मींस इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। गेज से रीडिंग लेने के बाद उस रीडिंग को माइक्रोमीटर से चेक करके देखना है कि कितना वैल्यू आया। और नंबर 3 सिलेंडर बोर गेज। सिलेंडर बोर गेज को यूज करके भी सिलेंडर बोर की डायमीटर को चेक कर सकते हैं। ये टेलीस्कोपिक बोर गेज की सेट है जिसमें 6 टेलीस्कोपिक बोर गेज है डिफरेंट साइज का, और डिफरेंट साइज को इंग्लिश अल्फाबेट लेटर से डिनोट किया जाता है। ये टेलीस्कोपिक बोर गेज ए है, नेक्स्ट ए, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट डी, नेक्स्ट ई। जो मैनुअल दे रखा है इंजन की उसमें बोर साइज 2.875 इंच दे रखा है, मींस 73.02 मिलीमीटर। तो 73.02 मिलीमीटर मेजरमेंट करने के लिए कौन सा टेलीस्कोपिक बोर गेज सुइटेबल है, मैं उसको सिलेक्ट करूंगा। 73.02 मिलीमीटर मेजरमेंट करने के लिए ये टेलीस्कोपिक बोर गेज सुइटेबल है, क्योंकि इसको यूज करके 54 मिलीमीटर से लेकर 90 मिलीमीटर के रेंज में मेजरमेंट ले सकते हैं। इस टेलीस्कोपिक बोर गेज को मैं चूज कर रहा हूं। तो इस टेलीस्कोपिक बोर गेज में यहां पे लॉक नट दे रखा है, और इस वजह से इसकी प्लंजर की मूवमेंट होता है। इस प्लंजर को मैं प्रेस कर रहा हूं, प्रेस करने के बाद मैं लॉक कर देता हूं, और नेक्स्ट इसको बोर के अंदर इंसर्ट कराना है। टेलीस्कोपिक बोर गेज को मैंने बोर के अंदर इंसर्ट कराया, और मेजरमेंट लेते समय ये ध्यान रखना है टेलीस्कोपिक बोर गेज की जो प्लंजर है उसकी एक्सिस सिलेंडर बोर की एक्सिस के साथ 90 डिग्री में होना चाहिए। अगर इस वजह से अगर टिल्टिंग रहेगा तो प्रॉपर मेजरमेंट नहीं आएगा। देखिए मैंने पोजीशन 1 में इसको रखा और 90 डिग्री सेट करने के बाद लॉक नट को टाइट कर दिया। नेक्स्ट मैं टेलीस्कोपिक बोर गेज को सिलेंडर बोर से बाहर ला रहा हूं, और नेक्स्ट माइक्रोमीटर से इसकी रीडिंग को चेक करना है। सो ये डिजिटल माइक्रोमीटर है, और डिजिटल माइक्रोमीटर की रेंज मैंने 50 से 75 मिलीमीटर चूज किया, इसलिए क्योंकि सिलेंडर बोर की डायमीटर 73.02 मिलीमीटर था, और डिजिटल माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट 0.001 मिलीमीटर है। अभी डिजिटल माइक्रोमीटर में मैं बैटरी को फिट कर रहा हूं। बैटरी को फिट करने के लिए माइक्रोमीटर की रियर साइड में बैटरी कवर दे रखा है, जिसपे मैं बैटरी को प्लेस कर रहा हूं, और बैटरी की
जो बिग डायमीटर है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। कवर को मैं टाइट कर रहा हूं और कवर टाइट करने के बाद एलसीडी डिस्प्ले में डैश लाइन शो हो रहा है, मीन्स माइक्रोमीटर में ओरिजिन को सेट करना है। माइक्रोमीटर में ओरिजिन सेट करने के लिए मैं इसको माइक्रोमीटर स्टैंड में फिट कर रहा हूं। माइक्रोमीटर को मैंने माइक्रोमीटर स्टैंड में फिट कर दिया और फिट करने के बाद माइक्रोमीटर के साथ 50 मिलीमीटर लेंथ की जो एन स्टैंडर्ड दे रखा है, इससे माइक्रोमीटर में 0 सेटिंग कर रहा हूं। स्टैंडर्ड पीस को मैंने एनविल और स्पिंडल दोनों के बीच में रखा और रैचेट स्टॉक को मैं घुमा रहा हूं। रैचेट स्टॉक को घुमाने के बाद 2 से 3 साउंड आएगा, तो मैंने छोड़ दिया और ओरिजिन बटन को प्रेस किया। ओरिजिन बटन को प्रेस करने के बाद माइक्रोमीटर को ओरिजिन पोजीशन पता चल गया है। अभी इस माइक्रोमीटर को यूज करके मैं सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर को चेक करूंगा। सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर को चेक करने के लिए टेलीस्कोपिक बोर गेज को मैं माइक्रोमीटर स्टैंड में फिट कर रहा हूं। देखिए अभी टेलीस्कोपिक बोर्ड गेज को मैंने माइक्रोमीटर स्टैंड में लगाया और माइक्रोमीटर की सहायता से टेलीस्कोपिक बोर्ड गेज की दोनों एंड के बीच में डिस्टेंस को मेजर करूंगा, जिससे सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर पता चल जाएगा। इसमें देखिए 73.062 मिलीमीटर शो हो रहा है। ये है सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इस वजह से हम लोग सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इनसाइड माइक्रोमीटर को यूज करके सिलेंडर बोर्ड को चेक करेंगे। ये इनसाइड माइक्रोमीटर की सेट है और इस इनसाइड माइक्रोमीटर को यूज करके हम लोग 50 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक मेजर कर सकते हैं बोर्ड डायमीटर। इसके लिए डिफरेंट साइज की एक्सटेंशन रॉड दे रखा है। तो मिनिमम जो एक्सटेंशन रॉड है यह है, इसको यूज करके हम लोग 50 से लेकर 75 मिलीमीटर तक रेंज की बोर्ड को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंशन रॉड की साइज है 75 to 100, नेक्स्ट 100 to 125, 125 to 150, 150 to 175 एंड 175 to 200। सिलेंडर बोर्ड की डायमीटर 73.02 होने के कारण हम लोगों को 50 से 75 मिलीमीटर साइज की एक्सटेंशन रॉड को चूज करना है। ये माइक्रोमीटर हेड है और इस माइक्रोमीटर हेड में हम लोग एक्सटेंशन रॉड को फिट करेंगे। तो इसमें
ये 50 to 75 मिलीमीटर एक्सटेंशन रॉड फिट करने से सिलेंडर बोर की डायमीटर मेजर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनिशियली 50 मिलीमीटर रीडिंग इंस्ट्रूमेंट में आएगा और इंस्ट्रूमेंट में टोटल 13 मिलीमीटर लेंथ की स्केल दे रखा है, मीन्स 50 प्लस 13 इक्वल्स टू 63 मिलीमीटर। बट सिलेंडर बोर 73.02 मिलीमीटर है, इसलिए एक्सटेंशन रॉड में एक कॉलर ऐड करना पड़ेगा और इस कॉलर की लेंथ 12 मिलीमीटर है। इस कॉलर को हम लोग एक्सटेंशन रॉड में पहले फिट करेंगे और फिट करने के बाद नेक्स्ट इसको माइक्रोमीटर हेड में लगाएंगे। कॉलर को ऐड करने के बाद लॉग नट से टाइट कर देना है एक्सटेंशन रॉड को, और इनिशियली इसकी डायमेंशन 50 से इंक्रीज होके 62 मिलीमीटर हो चुका है। अभी इस माइक्रोमीटर को यूज करने के लिए इसमें हैंडल को फिट करना है। तो माइक्रोमीटर रेडी हो चुका है और माइक्रोमीटर को यूज करके सिलेंडर बोर की मेजरमेंट लेना है। अभी इनसाइड माइक्रोमीटर की जो थिम्बल पोर्शन है इसको मैं रोटेट कर रहा हूं और रोटेट करा के नियरेस्ट वैल्यू के पास ले जाना है। देखिए 62 प्लस 10 मिलीमीटर 72 नेक्स्ट 73 के आसपास मैंने ले गया और माइक्रोमीटर को मैं सिलेंडर बोर के अंदर इंसर्ट करा रहा हूं। देखिए अभी इस सिचुएशन में माइक्रोमीटर इजीली मूव कर रहा है, इट मीन्स थिम्बल स्केल को और घुमाना है। देखिए ये ठीक है और रीडिंग लेते समय माइक्रोमीटर की एक्सिस सिलेंडर बोर की एक्सिस के साथ 90 डिग्री पोजीशन में होना चाहिए ताकि एक्यूरेट रीडिंग हम लोगों को मिल सके। रीडिंग लेने के बाद माइक्रोमीटर को सिलेंडर बोर से निकलना है और बोर की डायमीटर कितना आया उसको चेक करना है। इनिशियली माइक्रोमीटर 50 मिलीमीटर का था और इसमें 12 मिलीमीटर की एक्सटेंशन कॉलर ऐड किया तो इनिशियल रीडिंग हो गया था 50 प्लस 12 62 मिलीमीटर और मेन स्केल में 11 डिवीजन क्रॉस कर चुका है, मीन्स 62 प्लस 11 73। डॉटम लाइन के नीचे देखिए कोई साफ डिवीजन नहीं है। 11 डिवीजन के बाद इट मीन्स डॉटम लाइन की जो साफ डिवीजन की रीडिंग है 0 है। नेक्स्ट थिम्बल स्केल में चलना है। थिम्बल स्केल में देखिए डॉटम लाइन 6 और 7 दोनों के बीच में है। 6 को हम लोग कंसीडर करेंगे। 6 को कंसीडर करने से इसकी रीडिंग आ रहा है 73.06, बट यहाँ पे डॉटम लाइन 6 और 7 के बीच में है, इसीलिए 73.06 इसके साथ 0.005 ऐड करना है तो टोटल रीडिंग आता है 73.065 मिलीमीटर। तो सिलेंडर बोर मेजरमेंट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने ये देखा है डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके भी सिलेंडर बोर को मेजरमेंट किया जा सकता है। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज करके भी सिलेंडर बोर की मेजरमेंट किया जा सकता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे से मेजरमेंट करने के बाद
सिलेंडर बोर की जो डायमीटर वैल्यू आया दैट इज 73.062 मिलीमीटर एंड 73.065 मिलीमीटर। दोनों वैल्यू बहुत ही क्लोज है, 3 माइक्रोन की डिफरेंस है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सिलेंडर बोर की ओवलिटी मींस आउट ऑफ राउंड और टेपर्डनेस वैल्यू चेक करने के लिए। ये सिलेंडर बोर गेज है और इस सिलेंडर बोर गेज इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम लोग सिलेंडर बोर की स्ट्रेटनेस मींस टेपर और सिलेंडर बोर की ओवलिटी वैल्यू को चेक कर सकते हैं। और सिलेंडर बोर की साइज को मेजर करने के लिए डिफरेंट साइज की एक्सटेंशन रॉड दिया गया है इसमें, जिस एक्सटेंशन रॉड्स को यूज करके हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट की सहायता से 50 मिलीमीटर से लेकर 150 मिलीमीटर तक बोर की साइज मेजर कर सकते हैं। ये डायल है और इस डायल को हम लोग स्टेम में यहां पे फिट करते हैं, इस जगह पे फिट करते हैं। और जो एक्सटेंशन रॉड है, एक्सटेंशन रॉड को हम लोग इस लॉक नट को खोल के इस जगह में फिट करते हैं बोर को मेजरमेंट करने के लिए यहां पे। नेक्स्ट ये डायल देखना है, जिस डायल में ये प्लंजर है और प्लंजर की टोटल 10 मिलीमीटर मूवमेंट है। डायल में यहां पे मेंशन है 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिलीमीटर मींस 10 मिलीमीटर प्लंजर की मूवमेंट है। और डायल में एक सिंगल डिवीजन की वैल्यू 0.01 मिलीमीटर है मींस 1 मिलीमीटर को टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया, इसीलिए सिंगल डिवीजन की जो वैल्यू है दैट इज 0.01 मिलीमीटर। यहाँ पे देखिए डायल में 0, 10, 20, 30, 40 लाइक दिस अप टू 90, देन अगेन 0 मींस टोटल 100 डिवीजन और 1 मिलीमीटर को 100 डिवीजन में डिवाइड किया, इसलिए डायल की जो लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। जिस समय प्लंजर की मूवमेंट होगा, प्लंजर का मूवमेंट होने से जो स्मॉल नीडल है, स्मॉल नीडल 0 से 1 में जाएगा। इस वजह से देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगेन 0 मीन्स टोटल 10 राउंड प्लंजर की मूवमेंट होने से टोटल 10 राउंड ये नीडल घूमेगा। एक राउंड मीन्स 1 मिलीमीटर। अभी इस डायल को हम लोग इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे और इंस्ट्रूमेंट में लगाने से पहले प्रॉपर एक्सटेंशन रॉड को चूज करना है। तो जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन था इंजन का, उसमें बोर की डायमीटर 73.02 मिलीमीटर दे रखा था, इसीलिए हम लोग 75 मिलीमीटर एक्सटेंशन रॉड को चूज कर रहे हैं। यहां पे देखिए ये रॉड में यहां पे एक फ्लेंज है और यहां पे 75 लिखा हुआ है। अभी इस एक्सटेंशन रॉड को मैं इंस्ट्रूमेंट में फिट कर रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट में फिट करने के लिए सबसे पहले लॉग नट को ढीला करना है और लॉग नट को ढीला करने के बाद इस वजह से हम लोग एक्सटेंशन रॉड को फिट करेंगे और फिट करने के बाद डायल को इस वजह से लगाएंगे इंस्ट्रूमेंट में। डायल को इंस्ट्रूमेंट में लगाते समय इनिशियली कुछ प्रेशर देके फिट करना है। देखिए अभी इसमें ये नॉर्मल कंडीशन है, अभी मैं प्रेशर दे रहा हूं। प्रेशर देने से निडल की मूवमेंट हो रहा है और ये मैंने स्लाइड प्रेशर दिया, प्रेशर देके डायल को फिट किया। डायल को फिट करने के बाद माइक्रोमीटर की सहायता से 0 रीडिंग को सेट करना है, ये दोनों मेजरिंग एंड के बीच में। अभी माइक्रोमीटर की सहायता से हम लोग सिलेंडर बोर गेज में रीडिंग को सेट कर लेंगे
और रीडिंग को सेट करने के लिए सबसे पहले मैं सिलेंडर बोर की जो डायमीटर दे रखा था उस डायमीटर को मैं माइक्रोमीटर में एडजस्ट करता हूं। 73.02 मिलीमीटर जो इस इंजन की मैनुअल में दे रखा था। .020। नेक्स्ट लॉक नट से स्पिंडल को लॉक कर दिया मैंने और अभी सिलिंड्रिकल बोर गेज को मैं सेट करूंगा 73.020 मिलीमीटर में। सिलिंड्रिकल बोर गेज को मैं एनविल और स्पिंडल ये दोनों के बीच में फिट कर रहा हूं। ये फिट किया मैंने और फिट करने के बाद जो डायल है डायल को मैं घुमा के इसको इंस्ट्रूमेंट को 0 सेटिंग कर रहा हूं। देखिए विद 0 सेटिंग हो गया है। ये 0 सेटिंग हो गया है और 0 सेटिंग के बाद यहाँ पे जो स्मॉल नीडल है डायल में जो स्मॉल नीडल है स्मॉल नीडल को देखिए 2 डिवीजन और 3 डिवीजन के बीच में है। अभी मैं सिलिंड्रिकल बोर गेज को माइक्रोमीटर की स्पिंडल और एनविल के बीच में से निकल रहा हूं। इट मीन्स सिलिंड्रिकल बोर गेज में 73.02 मिलीमीटर शो होगा इस समय जब स्मॉल नीडल 2 और 3 के बीच में जाएगा। मीन्स देखिए अभी ये इनिशियल पोजीशन है और मैं प्रेस कर रहा हूं डायल में प्लंजर को और प्रेस करने से नीडल घूम रहा है। ये देखिए 1 राउंड, नेक्स्ट ये 2 राउंड, ये देखिए 2.5 राउंड घूमने से 73.02 मिलीमीटर में सिलिंड्रिकल बोर गेज आ रहा है। अभी इस सिलिंड्रिकल बोर गेज को यूज करके हम लोग सिलेंडर बोर की टेपर और ओवलिटी वैल्यू को चेक करेंगे। अभी इस सिलिंड्रिकल बोर गेज को हम लोग बोर में फिट करेंगे। बोर में फिट करने के लिए इस साइड में प्लंजर दे रखा है। इस प्लंजर को मैं प्रेस कर रहा हूं। प्लंजर को प्रेस करके इसको बोर में इंसर्ट कराया और पोजीशन 1 में रीडिंग ले रहा हूं। पोजीशन 1 में और टॉप जोन में, टॉप जोन मीन्स जोन ए। अभी डायल में देखना है। डायल में देखिए ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कराना है। मूवमेंट कराने से यहाँ पे देखिए 2 डिवीजन फ्लक्चुएट हो रहा है। 2 डिवीजन फ्लक्चुएट हो रहा है और ये राइट साइड में है, मीन्स बोर्ड डायमीटर लार्ज हो चुका है और 2 डिवीजन फ्लक्चुएट हो रहा है। नेक्स्ट सिलेंडर बोर गेज से हम लोग पोजीशन 2 में चेक करेंगे। देखिए अभी पोजीशन 2 में फिट किया। जो पहले जो रीडिंग लिया उसकी 90 डिग्री पोजीशन में सिलिंड्रिकल बोर गेज को फिट किया और जो रीडिंग आ रहा है इसमें वो रीडिंग भी देखना है। बैक एंड फोर्थ मूव करा के यहाँ पे देखिए 0 की राइट साइड में 8 डिवीजन फ्लक्चुएट हो रहा है। तो इसको बैक एंड फोर्थ मूव इसलिए करना है क्योंकि एग्जैक्ट रीडिंग मिल सके और सिलेंडर बोर की जो एक्सिस है, एक्सिस के साथ सिलिंड्रिकल बोर गेज की प्लंजर की एक्सिस 90 डिग्री एंगल बनेगा, तभी एक्यूरेट रीडिंग मिलेगा। इसीलिए बैक एंड फोर्थ मूव कराना जरूरी है। अभी ये चार्ट है, जिस चार्ट में हम लोग वैल्यूज को, डिवीजन वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। देखिए सिलेंडर 2 अभी मेजरमेंट हो रहा है और सिलेंडर 2 में पोजीशन 1 में जोन ए में 2
आया था डिविजन्स और पोजीशन 2 में आया था 8। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे जोन बी और नेक्स्ट जोन सी में। जोन बी और जोन सी की रीडिंग सिमिलर वे से नोट डाउन करना है। नेक्स्ट हम लोग सिलेंडर बोर गेज को जोन 2 में ले जा रहे हैं। जोन 2 और जोन 1 के बीच में लगभग 1 इंच का गैप होना चाहिए। देखिए टॉप जोन था जोन ए, नेक्स्ट 1 इंच डेप्थ में ले गया जहां पे रीडिंग को लेना है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को सिमिलर वे से बैक एंड फोर्थ मूवमेंट देना है। और देखिए ये 1 डिवीजन फ्लक्चुएट कर रहा है पोजीशन 1 में जोन बी में। सिमिलर वे से हम लोग इसको पोजीशन 2 में चेक करेंगे और पोजीशन 2 में देखिए टोटल 9 डिवीजन फ्लक्चुएट कर रहा है डायल में। जोन बी में पोजीशन 1 में था 1 डिवीजन और पोजीशन 2 में था 9 डिवीजन। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग जोन सी में। जोन सी जोन बी से और 1 इंच डेप्थ में जाएगा। देखिए इंसर्ट कर रहा हूं इंस्ट्रूमेंट को। जोन बी था मिडिल जोन, नेक्स्ट जोन सी में जा रहे हैं और जोन सी में भी सिमिलर वे से रीडिंग को लेना है बैक एंड फोर्थ मूव करा के। देखिए 1 डिवीजन के पास है ये। और नेक्स्ट पोजीशन 2 में भी देखना है। पोजीशन 2 में भी 1 डिवीजन। नेक्स्ट रीडिंग को नोट डाउन कर रहे हैं। जोन सी की पोजीशन 1 में 1 डिवीजन था, पोजीशन 2 में भी 1 डिवीजन था। अभी इस चार्ट में देखिए जोन ए में 2 पोजीशन में रीडिंग लिया, जोन बी में भी 2 पोजीशन में रीडिंग लिया, जोन सी में भी 2 पोजीशन में रीडिंग लिया। अभी इसमें 2 डिवीजन और 8 डिवीजन फ्लक्चुएट हुआ तो डिफरेंस कितना है? डिवीजन 6। यहाँ पे देखिए डिफरेंस 8, यहाँ पे डिफरेंस देखिए 0। ओके, तो मैक्सिमम डिफरेंस इसमें से 8 है। तो यहाँ पे ओवलिटी सिलेंडर बोर्ड की जो ओवलिटी है 8 डिवीजन है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंट से। इंस्ट्रूमेंट की डिस्काउंट है 0.01 मिलीमीटर। इट मीन्स 0.08 मिलीमीटर मैक्सिमम ओवलिटी है सिलेंडर बोर्ड की। सिमिलर वे से हम लोग मैक्सिमम टेपर को भी कैलकुलेट करेंगे। मैक्सिमम टेपर कैलकुलेट करने के लिए पहले पोजीशन 1 में टेपर कितना है वो देखना है। देखिए इसमें ए, बी और सी ये तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू 1 है, तो वैल्यू की डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1। और पोजीशन 2 में मैक्सिमम वैल्यू है 9, मिनिमम वैल्यू है 1, तो इसमें भी डिफरेंस आ रहा है 8। तो मैक्सिमम टेपर आएगा 8 मीन्स 8 डिविजन्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट 0.01 इक्वल्स टू 0.08 मिलीमीटर। तो ये सिलेंडर 2 की मैक्सिमम ओवलिटी की वैल्यू है और मैक्सिमम टेपर की वैल्यू है। इसी सिमिलर वे से हम लोग सिलेंडर 1, सिलेंडर 3 और सिलेंडर 4 की वैल्यू को भी चेक करेंगे और पुट करेंगे। बाकी जो सिलेंडर था सिलेंडर 1, सिलेंडर 3 और सिलेंडर 4, ये तीनों सिलेंडर में हम लोग जोन ए, जोन बी, जोन सी में सभी जोन में 2-2 पोजीशन की रीडिंग मेजर किया और यहाँ पे नोट डाउन किया। और नोट डाउन करने के बाद सिलेंडर 1 में
मैक्सिमम ओवलिटी 0.07 मिलीमीटर, मैक्सिमम टेपर 0.06 मिलीमीटर आया। सिलेंडर 3 में मैक्सिमम ओवलिटी 10 डिविजन्स आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जोन बी में पोजीशन 1 में 10 डिवीजन फ्लक्चुएट हुआ, पोजीशन 2 में 0 था, तो मैक्सिमम 10 आया। ये 0 है, 10 है, 4 है, इसमें से मैक्सिमम डिफरेंस 10 आया। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 इक्वल्स टू 0.10 मिलीमीटर। और सिलेंडर 3 में मैक्सिमम टेपर, यहाँ पे देखिए इसमें से 10 और किसी एक वैल्यू को लेने से 7 आ रहा है, तो डिफरेंस 3, यहाँ पे 0 और मैक्सिमम वैल्यू 7 है, 4 है, तो मैक्सिमम टेपर की वैल्यू है 4 डिवीजन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 इक्वल टू 0.04 मिलीमीटर। नेक्स्ट सिलेंडर नंबर 4 में यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू की डिफरेंस देखिए 5 और 2 3, नेक्स्ट यहाँ पे 10 और 3 7, तो मैक्सिमम टेपर 3 और 7 के बीच में 7 है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 0.07 मिलीमीटर टेपर की वैल्यू है सिलेंडर नंबर 4 में। ओवलिटी की वैल्यू इसमें डिफरेंस देखिए 5 5 1, तो 5 मैक्सिमम ओवलिटी है, मल्टीप्लाइड बाय इंस्ट्रूमेंट डिस्काउंट 0.01 इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर। तो ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज से हम लोग को ये पता चलता है कि ये सिलेंडर ब्लॉक मीन्स इंजन ब्लॉक टोटल वेयर आउट हो चुका है, और इसको हम लोग दोबारा रीयूज कर सकता है रीबोर प्रोसेस को फॉलो करके, और रीबोरिंग के बाद फर्दर हॉनिंग करके और ओवरसाइज पिस्टन फिट करके यूज कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग सिलेंडर बोर की टेपर वैल्यू और इसकी ओवलिटी वैल्यू को सिलेंडर बोर गेज की सहायता से चेक कर सकते हैं और नेसेसरी डिसीजन ले सकते हैं कि इस सिलेंडर बोर को दोबारा हम लोग किस वजह से रीयूज कर सकते हैं। थैंक्स टू ऑल।